इमरान प्रतापगढ़ी के लेटेस्ट मुशायरों और उनसे जुड़ी सारी खबरों के लिए हमारे ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को प्रेस करें। प्रशासन से निवेदन है कि साथ प्रशासन का सहयोग चाहिए। प्रदर्शित आए हैं, प्रशासन से गुजारिश है कि वो कंट्रोल करें। प्रशासन से गुजारिश है अब आप लोग बैठ जाएं, अपनी अपनी नशिस्तों पर जगह ले लें। मालूम है आपके महबूब साहब, अरे मिलाएंगे अभी सब। आप परेशान मुशायरे के बाद भैया शांति बना के रखो, आप सबकी आप लोग शांति बनाए रखें। देखिए क्या तशरीफ रखें, अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं। जैसा मैंने इमरान प्रतापगढ़ी जिंदाबाद जिंदाबाद। इमरान प्रतापगढ़ी जिंदाबाद। इमरान प्रतापगढ़ी साहब, आपके महबूब शायर आपके हवाले। फिरका के विधायक जी वो भी शॉल भेंट कर रहे हैं और आप सबके नुमाइंदे के तौर पे वो चुन के गए हैं, तो मैं समझता हूं कि आप सब उन्हें शॉल भेंट कर रहे हैं। आप सबकी तालियां शामिल हों। आपका महबूब शायर आपके हवाले। मैं 4 मिसरे बोलता हूँ, शुरुआत करता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब। इस शहर से था एकदम अनजान चला आया। इधर जो सामने दोस्त बैठे हैं, मुझे पता है इनमें बहुत जोश है, बहुत जुनून है कि दाद देंगे भी। पीछे कैमरा मैन जो खड़े हैं उनकी वजह से थोड़ा सा आपको कम नजर आ पा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त करिए। और आप दोस्तों से गुजारिश है कि रिकॉर्ड करके मुझे बैठ करिए, रिकॉर्डिंग मोड पे छोड़ करके बीच में उठ करके आप उसे देख लिया करिएगा, तो थोड़ा सा सिलसिला चलता है। गाइस में थोड़ी सी ज्यादा भीड़ हो गई है, अगर ये भीड़ थोड़ी कम हो सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। इस शहर से था एकदम अनजान चला बनने के लिए दिल का मेहमान चला आया। बनने के लिए दिल का मेहमान चला आया। कुछ तो थी कशिश यारो
मजबूर जो हो करके इमरान चला, मजबूर जो हो करके इमरान। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, आपकी मालाओं का बहुत शुक्रिया। एक बात मैं खासतौर से गुजारिश कर दूं कि थोड़ी देर अभी पढ़ लेने दें, फिर माला पहनाने का सिलसिला थोड़ी देर बाद शुरू करिएगा। मैं चाह रहा हूं कि मैं खुद बहुत देर से आया हूं और शाम 7 बजे से ये आवाम इंतजार कर रही थी मेरा, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे और इनके बीच में मालाएं जो है वो दीवार का काम करें। तो अच्छा रहेगा, आपने इसकी बड़ी सी माला पहना दी और ये जो सामने आवाम बैठी है, इसकी मोहब्बतों भरी जो तालियां बज रही हैं, वो दुनिया की किसी भी माला से ज्यादा कीमती है। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप लोग भी आराम करें और मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा मैं अपने रंग में आ सकूं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, आपकी मोहब्बतों को सलाम। इधर मेरी माएं बहनें बैठी हैं बालकनी में, उधर छत पर भी कुछ लोग बैठे हैं। अनूठा प्रोग्राम है अपने आप में, जहां छतों पर भी रात में बैठ करके लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं। सलाम इस शहर की मोहब्बतों को। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब और आपसे दुआएं मांगता हूँ। मैं ईद मिलन के समारोह के इस प्रोग्राम में खड़ा हूँ। ईद गुजरे हुए बमुश्किल 4-5 दिन हुए हैं। इस मंच पर खड़ा होकर के एक शख्स को याद करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वहां से अपने सफर का आगाज करूं। मैं सलाम करूंगा, मैं सैल्यूट करूंगा एक ऐसे शख्स को जो ईद की छुट्टियां लेकर के अपने घर जा रहा था ईद की खुशियां मनाने के लिए, लेकिन आतंकवादियों ने निशाना लगा करके उस बहादुर नौजवान को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद बेदर्दी से उसका कत्ल कर दिया। उस शख्स का नाम ऐसा नाम है जिससे इस मुल्क की हुकूमतों को बहुत चिढ़ होती है। चिढ़ इतनी ज्यादा हुआ करती थी कि दिल्ली में एक सड़क थी उस नाम से। हालात यह हुई कि नफरत वाली ताकतों ने उस सड़क के नाम तक बदल दिए। लेकिन सलाम शहीद औरंगजेब को, जिन्होंने अपनी शहादत देकर के नफरत वाली ताकतों के मुल्क पर तमाशा मारने का काम किया। मैं सलाम करूंगा उस शख्स की शहादत को। उनका आखिरी लम्हे का वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर तैर रहा है। चारों तरफ वो वीडियो फैला हुआ है जिसमें वो आखिरी लम्हे पे उनके सीने पे संगीनें लगी हुई हैं। आतंकवादी उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं और उस शख्स की आंखों में कोई डर नहीं है, क्योंकि जिसके सीने में ईमान हो उसके लिए शहादत तो अपने आप में बहुत बड़ा इनाम है। उसके लिए डर क्या हो सकता है। और शहीद औरंगजेब से ज्यादा मैं उनके वालिद को सलाम करूंगा। मैं कल वीडियो देख रहा था कि इस देश की रक्षा मंत्री जब उनके घर गई थी उनसे मिलने के लिए अभी परसों, तो उन्होंने कहा था कि मेरे 4 बेटे और हैं, जरूरत पड़ेगी तो मैं उन चारों बेटों को हिंदुस्तान के कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। ऐसे बाप को सलाम करता हूं, ऐसे बेटे को सलाम करता हूं जिसने एक शहादत से नफरत वाली ताकतों के मुंह पे ऐसा तमाचा मारा है कि मैं दुआ करूंगा कि आपने एक वली अल्लाह जिनका नाम औरंगजेब था, उनके नाम के चिढ़ में आपने सड़क बदल दी। अब अगर गैरत बची हो तो इस औरंगजेब के नाम पर एक नई सड़क बनवा दी। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। मैं उनका वीडियो देख रहा था और मुझे लग रहा था कि उनका एक एक रोया रोया ये कह रहा है कि मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है, मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ। ये औरंगजेब नहीं कह रहा, इस देश का 25 करोड़ इंसान कह रहा है। मैं एक एक शख्स की धड़कनों को शब्द देने की कोशिश करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है, मेरे हिंदुस्तान
तुझ पर जान भी कुर्बान है। एक तरफ एक शख्स अपनी जान की कुर्बानी दे रहा है, दूसरी तरफ ईदी के नाम पर हमारे पास तोहफे हैं तो क्या है? पिलखुआ में 50 साल के कासिम की लाश, तौहीद अंसारी की लाश। कभी कभी हैरत होती है और लगता है कि शायर को बहुत आंसुओं के साथ ये मिसरे पढ़ने चाहिए। क्या इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए। पहुंचाइएगा इस शेर को, इस आवाज को लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक। मैं हिम्मत करता हूं, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जान हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं और सुन के बताना दोस्तों कि इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए। कल मुझे एक गाय रो करके ये कहती मिली, कल मुझे एक गाय रो करके ये कहती मिली, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। अगर आप इसी तरह दाद देते रहे तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। आपकी तालियां, आपकी दाद इसी तरह मिलती रहे, क्योंकि आपकी तालियां, आपकी दाद हमारे लिए वैसे ही है जैसे राम रहीम के लिए हनी प्रीत। तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बचती रहेगी तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर सुना दूं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे बड़े भाई की तरह मसूद आलम साहब जो गोंडा से इस मुशायरे में तशरीफ लाए हैं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त फिरोज पप्पू साहब जो तुलसीपुर के चेयरमैन हैं, बड़े दबंग चेयरमैन हैं, अल्लाह ने सलामत रखे। और आपके इलाके के जो एमएलए साहब हैं भुंगा के असलम रानी साहब, उन सब की मौजूदगी को सलाम करते हुए 4 मिनट और बोल रहा हूं। मुल्क में आज यहां आकर के मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि ईद मिलन समारोह है, और उस ईद मिलन समारोह की नुमाइंदगी और उसकी अगुवाई और उसके इंतजाम में अपना पसीना बहाने वालों में अगर सरे फहरिस्त कोई नाम है तो वो सुमित चौधरी का और जितेंद्र कंत्रा का। ये मुल्क की नफरत वाली ताकतों के गाल पे सबसे बड़े तमाचे का काम है। मैं 4 मिसरे बोलता हूं, वरना मुल्क में क्या सूबे नहीं ऐसे ऐसे लोग हैं जो संवैधानिक पदों पे बैठ के भी कहते हैं कि ईद नहीं मनाते, नहीं मनाएंगे ईद। कभी कभी हैरत होती है कि नफरतें कितना अंदर तक घुसी हुई हैं। ठीक है साहब, आप ईद नहीं मनाते, अच्छी बात है, नहीं मनाएंगे, लेकिन हमारा जो काम है उसे हम तो निभाएंगे ही ना। कि हम फूटी आंख उनको सुहाते भी नहीं है। तेरी आवाज पहुंचे तो मुझे सुन के बताइएगा। हम फूटी आंख उनको सुहाते भी नहीं है, अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं है, अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं है। सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, तकलीफ ईद से। मैं जिस शहर से आता हूं उसका नाम प्रतापगढ़, लेकिन जहां मैं पला बड़ा उस जिले का नाम इलाहाबाद है। वही इलाहाबाद जहां गंगा और जमुना जैसी 2 नदियों का संगम होता, और हिंदू धर्म के तमाम मानने वाले यहां मौजूद होंगे, वो जानते हैं कि जब तक आप गंगा और यमुना के संगम में डुबकी न लगा लें तब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इलाहाबाद में संगम है, लेकिन मैं आज पूरी जिम्मेदारी से यहां खड़ा होकर के ईद मिलन समारोह का प्रोग्राम, और वो भी जगतजीत इंटर कॉलेज में, इससे बड़ी कौमी इज्जत इस मुल्क के लिए क्या हो सकती है। यहां खड़ा होकर के जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं कि इलाहाबाद में नदियों का संगम होता है, लेकिन जिसे तहजीबों का संगम देखना हो, मजहबों का संगम देखना हो,
त्योहारों का संगम देखना हो, वो आज की रात इकोना चला है, इकोना में आकर के देखे आज असली संगम यहां हो रहा है। मैं ये दूसरे पढ़ता हूं साहब कि हम फूटी आंखों को सुहाते भी नहीं है, अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं है, सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, तकलीफ ईद से। प्यार है ना दूसरे पे, सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, इब्लीस कभी ईद भी नहीं है, इब्लीस कभी बहुत शुक्रिया। अभी आपके अगले साहब ने बताया कि मैं उस वक्त वहां मौजूद था जब ये बात कही गई थी कि हम नहीं बनाएंगे। हम दुआ करते हैं कि आप आने वाले कई सालों तक सदन में मौजूद रहिए, लेकिन इस तरह की आवाजें न रह जाएं, इसकी दुआ हम जरूर करते हैं। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये इलाका भी अपने आप में बड़ा बिजनेस माइंडेड है। मालाएं कितनी पतली पतली बनवाई है साहब, इससे पता चलता है कितना अच्छा जहन है यहाँ के लोगों का। मतलब हर चीज में कहीं ना कहीं से तरीका ढूंढ लेते हैं बचत करने का। सलाम आपको। अच्छा, फूल सूख गए हैं ऐसा बताया जाए। नहीं, ये ऐसी सरजमीन है कि ये बुद्ध की सरजमीन है, ये शांति की सरजमीन है, ये एक बहुत बड़े वली अल्लाह की सरजमीन है। यहाँ कोई फूल सूख कैसे सकता है? कम से कम मोहब्बतों का फूल तो यहाँ कभी भी नहीं सूख सकता है। हम फूटी आँखों को सुहाते भी नहीं है। हमारे नाज़िम साहब कहाँ गए भाई? आप आगे आइए। कहाँ आप पीछे सरकते चले जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले जाए। वो एक बार हमारे नाज़िम साहब मारूफ साहब एक डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब मुझे मेरा वजन बढ़ रहा है, चलने फिरने में दिक्कत होती है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, आप डेली 10 किलोमीटर चलिए। एक साल बाद उन्होंने डॉक्टर साहब को फोन किया, बोले डॉक्टर साहब आपने मुझे कहा था कि डेली 10 किलोमीटर चलिए, मैं 10-10 किलोमीटर चलते चलते अफगानिस्तान तक आ गया हूँ, लौट आऊंगा और रूस तक चला जाऊँ। तो पीछे सड़कते सड़कते ये पीछे ना चले जाए, इसलिए मैंने इनको आपकी नजर के सामने बुला लिया। ये वापस आ गए हैं। थोड़ा सा आप ये बिल्कुल आप ऐसे बैठे हैं जैसे दाती महाराज अपनी जो है वो चौकी में करके बैठे हैं, ये पीछे करके सुकून से बैठे। बहुत अच्छा सुन रहे आप। हम फूटी आँख उनको सुहाते भी नहीं है। आप लोग कहाँ पीछे छुप गए? आप आगे आइए। क्या विरोध भाई? मजूर भाई आगे आगे। इस तरह से पीछे चले जाएंगे तो सहारा देने वाला कौन रहेगा? बैठिए ना इधर से, मैं ही आगे आ गया। ठीक है, अब दिख रहा हूं। हम फूटी आँखों को सुहाते भी नहीं है, अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं है, सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, तकलीफ ईद से, सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं है, इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। 4 मिसरा और पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा आपको आपके मूड में लाने की कोशिश करता हूँ। ये शहर इतना समझदार है, सुनाता हूँ नहीं, बिल्कुल वहां तक भी आ रहा हूँ। अब मैंने जब आकर के यहाँ पे कहा थोड़ी सी चाय पिलवाई है, तो इन्होंने चाय ना पिलवा करके कॉफी पिलवाई। तो मैंने कहा भाई प्रधानमंत्री जी से इतना नाराज है क्या? ये नहीं कर रहे हैं तो चलेगा, पकौड़े ही खिलवा दीजिए। तो बंदे ने पकौड़े भी नहीं खिलवाए। तो मुझे लगा कि उनकी बताई गई किसी बात पर कोई अमल नहीं कर रहे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, थोड़ा सा आपको मूड में लाने की कोशिश करता हूँ, फिर एक नई नज़्म आपको सुनाता हूँ कि चाय चाय करते 2014 के भाषण और 2018 आते आते जो भाषणों के सुर बदले, ये किस बात के लिए था? अच्छा,
चाय के लिए था। इनको यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वक्त बहुत नेक आदमी है। ये चाय कप कॉफी में बदल जाए तो भरोसा नहीं है, लेकिन इसी तरह आपकी मोहब्बतें लिखती रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। मैं फिर से पढ़ता हूँ साहब कि चाय चाय करते थे। तो पीछे दोस्त हैं, उनकी भी दुआ चाहिए मुझे। मेरी नजर एक एक शख्स पर है, बिल्कुल उसी तरह जैसे अमित शाह की नजर विधायकों पर रहती है। एक भी बच्चा टूटा, सुरक्षा चक्र टूटा, तो मैं कोई भी इस तरह की गलती नहीं करूंगा। मेरी सब पे नजर है, सबसे दुआएं चाहिए कि चाय चाय करते थे, गाए गाए करते हैं। आपको याद है वो भाषण? मुझे गोली मार दो, मेरे दलित भाइयों को मत मारना। याद है ना? अब मिश्रा सुनिएगा कि चाय चाय करते थे, गाए गाए करते हैं। चाय चाय करते थे, गाए गाए करते हैं। जागे हैं दलित जब से, हाय हाय जागे हैं दलित जब से। और जो मोहब्बत की ताकत की डोर में बंद करके यहाँ इकट्ठे में लोग हैं अलग अलग मजहबों के, इनके यकीन और इनकी मोहब्बतों की बुनियाद पे इमरान ये मिसरे पढ़ता है कि 1 साल बाकी है, आने दो जरा 19, 1 साल बाकी है, आने दो जरा 19, 1 साल बाकी है, आने दो जरा 19। दिल्ली भी ये कह देगी बाय बाय, दिल्ली भी ये कह देगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बड़ा जोश है इन बच्चों में। अल्लाह इन बच्चों का जोश सलामत रखे। और बहुत मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, बहुत जुनून से सुन रहे हैं। इधर जो लोग बैठे हैं कुर्सियों पर, मुझे उनसे भी खास तौर से गुजारिश करनी है, ये जो अगली लाइन है और ये इधर जो लाइन है, मैं जानता हूं कि पीछे के लोग दाद दे रहे हैं, आगे बैठे हुए लोग दाद दे रहे हैं, इधर बाईं तरफ वाले लोग दाद दे रहे हैं, लेकिन जो अगली लाइन में बैठे हुए लोग हैं ये दाद नहीं दे रहे हैं। उसकी वजह तो मेरी समझ में आ रही है कि बड़े लोग हैं, शहर के अमीर लोग हैं, इसीलिए अगली कुर्सियों पर बैठे हैं। और अगली तो एक बात साबित होती है कि बड़े लोग हैं। ज्यादातर कामों के लिए इन्होंने नौकर रख रखे होते हैं। क्या पता इन्होंने घर पे कोई नौकर छोड़ा हुआ हो कि मैं यहाँ शेर सुनूं और तुम वहां दाद देते रहना। लेकिन इस तरह से घरों में नौकर छोड़ने के खतरे भी हैं, सारे काम उनसे करवाने के खतरे भी हैं। कुछ काम तो आपको खुद ही करने चाहिए। तो आप सबकी तो अच्छा रहेगा। बहुत ये रात बड़ी खूबसूरत सी है। मैं चाह रहा हूँ कि आज की इस रात को एक यादगार रात में तब्दील किया जाए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत ध्यान से, इतनी खामोशी से सुन रहे हैं जैसे मोदी जी भाषण देते हैं और सामने अडवाणी जी चुपचाप बैठ के सुनते हैं। तो ऐसा मुझे ना लगे, ऐसा लगे कि आप सारे लोग जुड़ के सुन रहे हैं। मैं उतरौला से आए, बहुत से माशाल्लाह, बड़ी दूर से आए, बहुत दूर दूर से लोग आए, मैं जानता हूँ। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं सबसे ज्यादा दूर से आया हूं। मैं 4.25 महीने बाद अपने घर आया ईद पर, और बमुश्किल 48 घंटे घर था। और फिर अपनी अम्मी की आंखों में नमी छोड़ करके निकलना पड़ा फिर से सफर पर। झारखंड से फिर उड़ीसा, उड़ीसा से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से आपके शहर। ये इतना लंबा सा सफर है कि इस सफर में सिर्फ और सिर्फ आपकी मोहब्बतों और दुआओं की एक ताकत है जो सफर करवा लेती है, वरना सफर पता ही नहीं चलता है कि सफर है या आखिरी सफर है। हाजिर हुआ हूँ, कोशिश करता हूँ कि इस रात को बहुत बेहतर बना सकूं। बहुत जहां तक मेरी नजर जा रही है, आदमी ही आदमी बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरे इलाके से बैठे हुए हैं। बहुत खूबसूरत ये मुशायरा है। एक बिल्कुल नई सी नज़्म आपको सुनाता हूँ, आपके दिल तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। हाँ, बर्मा वाले भी सुनाऊंगा, फिलिस्तीन भी सुनाऊंगा, सब सुनाऊंगा। लेकिन तो जब मैं जानता हूं कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में खड़ा होकर के कुछ भी बोल रहा होता हूं, तो न जाने कितने मुसल्लों पर नमाजों में मेरे लिए दुआ के हाथ उठे होते हैं, तो फिर डरना किस बात का।
मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। सरजमीन है जहां सीनों में धड़कता हुआ दिल अपने आप में गलत तरह की उबाल रखता है। मैं चाहता हूं कि जुड़िए, आप मुझे सुन के बताइए, इंशाल्लाह मैं भी कलेजा आपकी हथेली के रख के जाऊंगा, ये वादा करता हूं। जरा सा जुड़ के मुझे सुन के बताइए कि झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का नारा हारेगा। अगले मिसरे में कोई शख्स खामोश नहीं रहेगा। झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का नारा हारेगा। आमीन कहो, आमीन कहो, नमरूद दोबारा हारेगा। सुम्मा आमीन, आमीन। आमीन कहो, आमीन कहो, नमरूद दोबारा हारेगा, नमरूद दोबारा हारेगा। देखना है आपका जोश कि जब जंग पे निकले हो तो फिर तलवारों से क्या करना, क्या करना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या करना, क्या करना। बहुत शुक्रिया। सफर बहुत मीठा होता है, कोशिश करूंगा। मैं जिस जिले से हूं, मेरे जिले से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर एक जिला पड़ता है जिसका नाम है उन्नाव। उन्नाव की एक बिटिया की चीख हम सबके कानों में है। चीख भी ऐसी कि पहले तो उसके साथ रेप किया और उसके बाद जब उसने FIR कराने की कोशिश की तो उसके बाप को थाने में इतना पिटवाया गया कि बेचारा दम तोड़ गया। उसकी चीख हमारे कान में तो है ही, लेकिन 8 साल की एक मासूम बिटिया की लहूलुहान तस्वीरें भी हमारी आंखों में हैं, जिसका नाम आसिफा था। वो सब हमारे जहन में है। यकीन करें कि जिस दिन उस बिटिया की तस्वीर मैंने देखी थी, 3-4 दिन आंखों में ऐसा लगता था जैसे कोई शीशा जो है वो चुभ रहा हो, टूटने के बाद कोई आईना चुभ रहा हो। मैं खड़ा था रात के 12 बजे इंडिया गेट पर अपने हाथों में मोमबत्ती लेकर के, कैंडल लेकर के, तमाम बेटियों के इंसाफ के लिए। मुझे याद है वो दिन जब राहुल गांधी रात के 12 बजे इंडिया गेट पर खड़े थे इस तरह की तमाम बेटियों के लिए। मैं उस दिन दिल्ली था, मुझे कहीं की फ्लाइट पकड़नी थी मुशारी, और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं भी कैंडल लेकर के वहां खड़ा था। एक टीवी चैनल के पत्रकार ने मुझसे कहा, इमरान साहब ये तो कांग्रेस की बुलाई हुई कॉल है, आप तो सियासी आदमी है नहीं, आप क्यों खड़े हैं। मैंने कहा 4-5 दिन से उन्नाव की बिटिया की चीखों ने और आसिफा की तस्वीरों ने मुझे सोने नहीं दिया है। मैं अपनी नींद तलाश कर रहा हूँ यहाँ खड़ा होकर के। क्या पता मेरी रूह को थोड़ा सा सुकून मिले कि मैंने उन बेटियों के लिए आवाज उठाई। मैं इसलिए यहाँ पे खड़ा हूँ अपनी जिम्मेदारी समझकर। मेरी तमाम माए बहनें यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ तक जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, तमाम घरों तक भी शायद मेरी आवाज जा रही हो। मैं तमाम बेटियों के लिए एक नज़्म पढ़ना चाहता हूँ। थोड़ी देर आपसे संजीदगी की मांग करता हूँ। डाइस के दोस्तों से भी गुजारिश करता हूँ कि थोड़ी सी आपकी शिरकत। मैं आपको बताऊंगा और बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हैं। मेरा अल्लाह गवाह है कि रात के 12-12:30 बजे जब मैं कैंडल लेके खड़ा था तो पीछे मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा कि 2 माँ बाप चेहरा छुपाए, चेहरा झुकाए अपने हाथों में कैंडल लेके खड़े। मैंने गौर से देखा तो मैंने ये देखा कि वो निर्भया के माँ बाप थे जिसका रेप दिल्ली में करके उसे मार दिया गया था 2014 में। मैं उस माँ बाप के चेहरे को देख रहा था और मुझे लगा कि यही दर्द तो आसिफा के माँ बाप के चेहरे पर भी होगा, यही दर्द उन्नाव की उस बिटिया के बाप के चेहरे पर भी रहा होगा जब उसे पीट पीट करके मार दिया गया।
इन तमाम बेटियों के नाम मेरी एक नज़्म पढ़ता हूँ साहब और आपसे दुआएं मांगता हूँ। एक मासूम छोटी सी गुड़िया थी मैं, अरबी सुनने का आप पहली बार सुना इस तरह को। एक मासूम छोटी सी गुड़िया थी मैं, अपने बाबा की खुशियों की पुड़िया थी मैं। एक मासूम छोटी सी गुड़िया थी मैं, अपने बाबा की खुशियों की पुड़िया थी मैं। हिंदू मुस्लिम से मुझको गरज कुछ न थी, हिंदू मुस्लिम से मुझको गरज कुछ न थी। जुर्म ये था कि नन्ही सी बिटिया थी मैं, नोच कर जालिमों ने मुझे, नोच कर जालिमों ने मुझे कर दिया इस जहां से विदा। अलविदा 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 अलविदा। रोके कहती है ये आसिफा, अलविदा 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 अलविदा। चीख कर कह रही निर्भया, अलविदा 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 अलविदा। और कुछ कहने लायक नहीं रह गया, दर्द अब सहने लायक नहीं रह गया। मैं चार्जशीट पढ़ रहा था, भगवान की मूर्त सामने है, दरिंदे एक बिटिया यानी कि नारी यानी कि बेटी जिसे देवी कहा जाता है। यत्र नार्यः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, ऐसा श्लोक कहता है। और मूर्त के सामने दरिंदगी का आलम यह कि एक शख्स फोन करके कहता है कि मैं उसे पत्थर से पूछ के मारना मत, मैं आ रहा हूं, मुझे एक बार और रेप करना है, उसके बाद उसे मारेंगे। आप बस तसव्वुर करें उस दर्द को कि और कुछ कहने लायक नहीं रह गया, दर्द अब सहने लायक नहीं रह गया। और कुछ कहने लायक नहीं रह गया, दर्द अब सहने लायक नहीं रह गया। अब दरिंदों को भगवान का डर नहीं, अब दरिंदों को भगवान का डर नहीं, ये जहां रहने लायक नहीं रह गया, ये जहां रहने लायक नहीं रह गया। रूह मासूम सी चीख कर दे रही आसमां से सदा, अलविदा 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 अलविदा। रोके कहती है ये आसिफा, चीख कर कह रही निर्भया, अलविदा 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 अलविदा। मुझे कभी हैरत होती है कि दुनिया के किसी भी देश के किसी भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का जन्मदिन हो, हमारे देश का मुखिया 2 दिन पहले ही ट्वीट करके मुबारकबाद देता है। हमारे देश का मुखिया नवाज शरीफ साहब के सुख दुख के लिए ट्वीट करके मुबारकबाद देता है, लेकिन बेटियों की लुटती हुई अस्मतों पर वो खामोश रहता है। क्यों? कभी कभी मैं सोचता हूँ, रात की तन्हाइयों में तो मेरे आंसू सिर्फ यही कहते हैं
कि फिर न बेटियों बर्बाद होती कोई, बात ऐसी उन्हें याद होती कोई, फिर यूं बेटी न बर्बाद होती कोई। आप भी हफ्तों गुस्से में रहे हैं, मैं जानता हूं सोशल मीडिया पे आपने अपनी भड़ास भी निकाली है, लेकिन अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसे कहने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। आप मेरा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह एक दिन उनके मुंह पर भी ये बात बोलूंगा, क्योंकि मेरा काम है, मैं इसीलिए जाना चाहता हूं। मैं पढ़ता हूं, आपसे दुआएं मांगता हूं, साहब सच्चाई बताता हूं कि फिर यूं बेटी न बर्बाद होती कोई, बात ऐसी उन्हें याद होती कोई, वो समझते फिर औलाद के दर्द को, भिखारियों के समर्थन में भी लोग निकले हैं देखो तिरंगे लिए, लोग निकले हैं देखो तिरंगे लिए। कातिलों की अदाओं पे भी भक्त सब हो गए हैं फिदा, अलविदा 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 अलविदा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। चढ़ते सूरज को नमस्कार नहीं, रब की तस्वीर पढ़ने वाले हैं। आज एक दिवस मनाया गया है, पूरे देश को विश्व योग दिवस की मुबारकबाद देता हूं आप सारे लोगों को, लेकिन चार दूसरे भी पढ़ता हूं साहब कि चढ़ते सूरज को नमस्कार नहीं, रब की तस्वीर पढ़ने वाले हैं। योग का एहतराम है लेकिन, जुड़ना फिर से, योग का एहतराम है लेकिन हम तरावीह पढ़ने वाले हैं, हम तरावीह पढ़ने वाले हैं। योग का जितना खूबसूरत उपयोग आदरणीय बाबा जी ने किया, उतना आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया। योग सिखाते सिखाते बंदे ने 50,000 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर ली। अच्छा, दुनिया की हर बीमारी के इलाज का दावा बताते हैं, लेकिन आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर सकते। वो पिछले दिनों मजूर भाई ने एक बस पे चढ़ा, तो मैंने देखा कि उस दिनों बाबा जी ने बताया था कि नाखून रगड़ो, नाखून रगड़ने से बाल बढ़ते हैं। अच्छा, बाबा जी कहते हैं ना पूरा देश फॉलो करने लगता है। मैंने देखा कि बस में जितने लोग बैठे हर शख्स नाखून रगड़ रहा है। मेरा दोस्त धीरज यहाँ बैठा, वो भी उस बस में सवार था, पहले से नाखून रगड़े जा रहा था। पीछे मैंने देखा कि एक चाची बुजुर्ग सी महिला बैठी है और उन्होंने अपना चेहरा अपने आंचल से छुपा रखा है। तो मैं कौतूहल का सबको छोड़ करके बिल्कुल उनके पास गया। मैंने कहा, चाची सारे लोग नाखून रगड़ रहे हैं बाल बढ़ने के लिए, आप है कि चेहरा छुपाए बैठी है, क्यों? उन्होंने कहा, बेटा मैंने ज्यादा रगड़ दिए थे, मेरी मूछें नहीं कराई। ये संकट पैदा हो जाता है कभी कभी। अच्छा, योग के अपने बड़े फायदे हैं। योग से शरीर इतना फ्लेक्सिबल हो जाता है, इतना लचीला हो जाता है कि कभी जब पुलिस खदेड़ती है तो बड़ा काम आता है। मैं चार दूसरे पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब। फिर से एक बार साथ जुड़ जाइएगा, फिर एक नई नज़्म आपको सुनाता हूँ। पिछले दिनों बाबा जी ने हरियाणा में एक कार्यक्रम में कहा, मेरे कानून में हाथ बांध रखे हैं वरना जय न बोलने वालों की गर्दनें कटवा देता। हालांकि वो हरियाणा के पीस एम्बेसडर हैं, शांति के दूत हैं हरियाणा गवर्नमेंट के लिए वो, लेकिन उनका बयान की गर्दनें कटवा देता। उन्होंने अपनी बात कह दी, मैं शायर हूँ, मेरी अपनी खुराफात ने ये चार मिसरे कहे। मैं बोलता हूँ थोड़ा सा मजे के मूड में आइएगा, फिर मैं कोशिश करता हूँ। तो एक शख्स जो है वो मारूफ साहब की तरह बड़ा बीवी से बहुत परेशान था, भाभी जी से बहुत परेशान था। तो एक दिन बाबा के पास जाके बोला, बाबा जी मैं अपनी बीवी से बहुत परेशान हूँ, कोई उपाय बताएं।
तो बाबा ने कहा अगर बीवी से परेशानी का उपाय होता तो मैं बाबा थोड़े ही बनता, मैं भी घर ही पे रहता। तो मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। जरा फिर से जुड़िएगा, एक बार फिर से मैं बोलता हूँ कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। आज बड़ा योगा किया मैंने, पहुंचाना होता है मुझसे। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। मैं सलाम करता हूँ आप सारे लोगों को। अच्छा, मुझे आज एक जो सबसे बड़ी खुशी है इस कार्यक्रम में कि जिस तरह से प्रशासन ने इस कार्यक्रम में सहयोग किया है असलम और उनकी पूरी टीम को, मैं प्रशासन को बहुत मुबारकबाद दूंगा। मैं पुलिस के तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करूंगा। रात के 1:30-2 बजे वो आपकी हिफाजत में इस प्रोग्राम की खूबसूरती के लिए बैठ करके शायरी सुन रहे हैं। ये अपने आप में बहुत अहम बात है। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार ताली उनके लिए और उनके एहतराम में बनाए। इस वर्दी के बारे में आप चाहे जितनी बात करें, चाहे जो बात कहें, लेकिन यकीन करें कि जब मैं इस वर्दी में लिपटी हुई शहीद जियाउल हक की लाश याद करता हूं तो वर्दी के लिए मेरे दिल में एक एहतराम बढ़ जाता है। मैं जब शहीद हेमंत करकरे को वर्दी में लिपटा हुआ देखता हूं तो उनके लिए मेरी आंखों में एहतराम बढ़ जाता है। जब मैं शहीद अशोक कामते को, शहीद विजय सालस्कर को देखता हूं तो पुलिस की इस वर्दी के लिए मेरे दिल में इज्जत आती है। मैं ऐसे तमाम बहादुर जाबाज और सच का साथ देने वाले पुलिस वालों के लिए चाहता हूं कि सच में आपकी तालियां बजें। ऐसे लोग इस देश और प्रदेश की कानून व्यवस्था, जब हम त्योहारों पर अपने घर खुशियां मना रहे होते हैं तब ये बेचारे सड़क पर कहीं लाठी लेकर के, बंदूक लेकर के सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे होते हैं। खामियां होती हैं, कमियां होती हैं, लेकिन फिर भी जो अच्छा है उस अच्छाई की तारीफ भी होनी चाहिए। अच्छा, इतना अनुशासन पुलिस वालों की जिंदगी में होता है कि कभी कभी अनुशासन ही उनके लिए परेशानी का सबब बन जाता है। वो एक दरोगा साहब जो है वो कुएं में गिर गए, चले जा रहे थे, आ जाता है कभी कभी नहीं दिखा, कुएं में गिर गए, कुएं में गिर गए तो निकलने की कोई सूरत नहीं, तो अंदर से आवाज लगाई बचाओ बचाओ बचाओ। तो एक सिपाही उधर से गुजर रहा था, उसने सोचा कि कौन है अंदर से आवाज लगा रहा है, कोई परेशान हाल इंसान है, लाओ इसकी मदद करते हैं जिंदगी में पहली बार। कहीं से रस्सी वस्सी का इंतजाम किया, रस्सी लटकाई, बोले जो भी हो रस्सी पकड़ो और ऊपर आ जाओ। दरोगा जी ने रस्सी पकड़ी, बड़ी मशक्कत करके जब ऊपर चढ़ाया, एक हाथ बचा कुआ। तो दरोगा जी को देख करके सिपाही को याद है, अरे ये तो मेरे दरोगा जी हैं। उसे तुरंत डिसिप्लिन याद है, अनुशासन याद है, उसने रस्सी छोड़ के कहा जय हिंद सर। दरोगा जी फिर अनुशासन है तो देखने में बहुत करवा देता है। अच्छा, दरोगा जी फिर नीचे तो वो भागा बेचारा डर के मारे। थोड़ी देर में उधर से एसपी साहब की गाड़ी गुजरी, एसपी साहब के कान तक आवाज पहुंची। अमूमन पुलिस के आला अधिकारी बहुत दयालु भी होते हैं और चीजों को समझते भी हैं। उनके कान में आवाज पड़ी, उन्होंने कहा कोई भला मानुस है, परेशान है, निकलवाया जाए। उन्होंने रस्सी मंगवाई, रस्सी मंगवा करके लटकाई और कहा जो भी हो रस्सी पकड़ के ऊपर आ जाओ। दरोगा जी रस्सी पकड़ के ऊपर आए, जब एक हाथ कुआं बचा तो इस बार दरोगा जी ने देखा कि ये तो मेरे एसपी साहब, उनको अनुशासन याद आया, उन्होंने रस्सी छोड़ के कहा जय हिंद सर, फिर नीचे। तो ये जो अनुशासन है कभी कभी बहुत बर्बाद देता है, लेकिन यकीन करें बहुत एहतराम के साथ मैं उनकी तारीफ करते हुए कहता हूं कि आप यकीनन इस समाज को बहुत खूबसूरती से चलाने में मददगार हैं। मैं एक नज़्म सुनाता हूं, उसके बाद बिल्कुल एक ताज़ा नज़्म आपको सुनाता हूं, लेकिन पहले एक नज़्म आज की जरूरत के हिसाब से। इस वक्त मुल्क में अगली सफर में बैठे हुए लोगों से मैं बात कहूं कि इस वक्त मुल्क में एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जिसकी दुकान बंद होने लगती है वो कुछ ना कुछ अंट बोलने लगता है। पिछले दिनों रात के 3:30 बजे मुंबई में एक भाई साहब के जब नशा ज्यादा चढ़ गया तो उन्होंने ट्वीट किया कि अजीब गुंडागर्दी है, अजान की आवाज से मेरे कान में दर्द होता है, खलल पड़ता है मेरे नींद में। मैं नाम ले लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं सोनू निगम साहब की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद टीवी चैनलों पर बहस शुरू हुई, और बहस शुरू हुई कि सोशल मीडिया से मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गई।
मैं ग्रस्त में पढ़ता हूँ साहब, मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, मेरे घर से 500 मीटर की दूरी पर बहुत सारे मंदिर हैं। मैं सुबह के 3:30-4 बजे लौट करके घर जाता हूँ। फिर इस बात को मेरे पत्रकार दोस्त बहुत संजीदगी से सुने। मैं रात के 4 बजे लौट करके मुशायरों से थका हुआ घर जाता हूँ, नींद में डूबा हुआ। जो लम्हा मेरे बिस्तर पे जाकर के सोने का होता है, वही लम्हा मंदिरों से भजन के शुरू होने का होता है। लेकिन यकीन करिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आज तक किसी मंदिर से निकलने वाले भजन की आवाज ने मेरी नींद में कभी खलल नहीं डाला। क्योंकि यही तो मेरे हिंदुस्तान की, यही तो मेरे भारत की खूबसूरती है, जहाँ किसी मस्जिद से निकलने वाली अजान की आवाज से, या मंदिर से निकलने वाली भजन की आवाज से, या गुरुद्वारे से निकलने वाली संगत की आवाज से, या गिरजाघर से निकलने वाले प्रेयर की आवाज से किसी इंसान की नींद में खलल नहीं पड़ता था। लेकिन ये नए नए लोग निकल आए हैं जो ये बता रहे हैं कि आपको क्या पहनना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्या खाना है। मैं क्लास में पढ़ता हूँ साहब, और आपके 2 बज रहे हैं। इस वक्त उनके पीने पिलाने का दौर शुरू हुआ होगा। मैं चाह रहा हूँ आपकी तालियों के शोर से उनका गिलास टूटे, जाम छलके और नशा उतरे। मैं बोलता हूँ आपसे ताली बजा करके मुझे हुक्म दे। अच्छी नज़म आपको बनाता था कि कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। इकाना में खड़ा होकर के आपका भाई, आपका बेटा अल्लाह ऐलान ये कहता है कि कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। आप पर एक इल्जाम है कि आप सिर्फ मजहबी शेरों पर दाद देते हैं। अगला मिसरा आपका इम्तिहान लेगा, झुठलाइएगा अपने इल्जाम को। जब मैं पढ़ने जा रहा हूं अगला मिसरा, वही हिंदुस्तान है, वही भारत है। एक एक शख्स को यहां से वहां तक कसम कि कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। आरतियां अज़ान से मिलकर, तैयार है ना? आरतियां अज़ान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। होगी बंद अज़ान, होगी बंद अज़ान, होगी बंद अज़ान। इधर वाले ने अब तक डाले दिए, थोड़ा सा आपकी भी शुरू कर दो। कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। आरतियां अज़ान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। सोनू निगम ने यकीनन एक वाहियात बात कही, लेकिन कलकत्ता में फुटकर से मौलाना साहब हैं, उनको लगा कि मीडिया कवरेज लेने का सबसे अच्छा टाइम, वो तुरंत बाहर निकले। उन्होंने कहा जो सोनू निगम का सर मोड़ देगा मैं उसे 10 लाख दूंगा। अच्छा, बंदा भी बेरोजगारी में, सोनू निगम काम नहीं है तो क्या करे आदमी। उसने भी कैमरे के सामने अपना नाई बुलवाया और उससे कहा चलो मेरा सर मोड़ दो। सर मुड़वा के उसने कहा मौलाना साहब लाओ 10 लाख। अब मौलाना साहब ने खीसे निपोड़ी, बोले नहीं, मैंने ये कहा था कि गधे पे बिठा के सर मोड़ो। मैं अगर यहाँ खड़ा होकर के सोनू निगम के बयान की मजम्मत कर रहा हूँ तो मैं मौलाना साहब के बयान की भी मजम्मत कर रहा हूँ। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता मौलाना साहब। अल्लाह के रसूल मस्जिद नबी में बैठे हैं अपने सहाबियों के साथ, अपने साथियों के साथ। एक शख्स पहुंचता है, आप अल्लाह के रसूल के सामने मस्जिद नबी में पेशाब करने लगता है। सहाबी दौड़ते हैं मारने के लिए, अल्लाह के रसूल मना करते हैं, सहाबियों से कहते हैं कि पानी लाओ, इसे साफ करो। उस शख्स को अपने करीब बुलाते हैं, कहते हैं यहाँ आओ। जब वो करीब आ जाता है तो उससे कहते हैं कि मस्जिद अल्लाह की इबादत का घर है, पेशाब करने की जगह नहीं है। वो शख्स अल्लाह के रसूल के कदमों में गिर पड़ता है, कहता है मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मैं तो आपका अखलाक देखने आया। सुभान अल्लाह। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम। ये जो लोग कभी कभी टीवी चैनलों पे बैठ करके, और आज मैं यहाँ पूरी जिम्मेदारी से बैठ करके बात कह रहा हूँ, ये 5000 रुपए एक एपिसोड के लिए किसी डिबेट में बैठ करके जितने भी मौलाना, उसमें से ज्यादातर फर्जी है, उनकी डिग्रियां चेक करें, ज्यादातर फर्जी है। ये सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं आपके समाज का, सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं इस्लाम का। सिर्फ इन्हें क्या मिलता है, 3500 रुपए एक डिबेट का या 5000 रुपए। जो ज्यादा गाली खा सकता है उसको उतना ज्यादा पैसा। ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए, ऐसे लोगों को फेसबुक पे कहिए, ऐसे लोगों को ट्विटर पे कहिए,
ज्यादातर उसमें जितने हैं वो फर्जी, उनकी डिग्रियां चेक करवाएं। ये जो बड़े बड़े अकाबरीन है, हमारे बड़े बड़े जो लेमा हजरात हैं, उनसे इस माइक से गुजारिश करता हूं कि एक पैनल बनाइए जो इस तरह के फर्जी मौलानाओं पर रोक लगा सके, क्योंकि जितना उधर फर्जी बाबा परेशान कर रहे हैं, उतना इधर टीवी चैनलों पर बैठने वाले फर्जी मौलाना भी हमारे कौम को परेशान कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर रोक लगनी चाहिए। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ साथी, जो इस्लाम का चेहरा बना दिया जा रहा है, प्रशासन तक मेरी बातें जा रही, मैं चाहता हूं कि मेरी इस बात को नोट किया जाए। ये जो कहते हैं कि इस्लाम नाहक खून बहाने की इजाजत देता है, नहीं साहब, इस्लाम कभी नाहक खून बहाने की इजाजत नहीं दे सकता। अरे हम तो उनके मानने वाले हैं जिन पर एक गुड़िया रोज कूड़ा फेंकती थी, एक दिन उसने गुड़िया कूड़ा नहीं फेंका गुड़िया ने, तो आप अल्लाह के रसूल उसका हालचाल लेने के लिए उसके घर तक गए। हम तो उनके मानने वाले हैं जिन्हें रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा जाता, रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है। पूरे आलम के लिए रहमत बन के आए हैं वो। मैं इस माइक से कहता हूं कि इस्लाम ये कहता है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो तुम पर खाना हराम। तो इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम्हारा पड़ोसी मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो ईसाई हो, पड़ोसी हो, सिर्फ पड़ोसी। पड़ोसी में हर इंसान आता है। ऐसे मजहब का जो चेहरा दुनिया के सामने बना दिया गया, हमें बोलना पड़ेगा, हमें आवाज उठानी पड़ेगी, हमें बात रखनी पड़ेगी, वरना इसी तरह से चेहरा बना दिया जाएगा। उन्हें बताया जाएगा इस्लाम कभी नाहक खून बहाने की इजाजत नहीं दे सकता। जो मजहब वजू करते हुए नाहक पानी बहाने की इजाजत न दे, वो भला नाहक खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है साहब? मैं तो दुआ करता हूं सोनू के लिए कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी, उस दिन सुबह नहीं आएगी। अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, ले आए ईमान, कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान, होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। बड़ा यकीन और बड़ा अल्लाह की जात पे उससे उम्मीद रखने वाला शख्स। मैं एक नज़्म और आपको सुनाता हूँ, कई नज़्मों की फरमाइशें हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा सुनाता चलूं कि आप थोड़ा मूड में भी रहे, आपका जोश भी बचा रहे। और मुझे भी पता है कि आप सुने बिना छोड़ेंगे नहीं, आप 100% निचोड़ लेने वाले आदमी। आप 5 रुपए में 50 रुपए का काम लेने का हुनर जानते हैं। और असलम से मिलकर के तो मैंने ये बात पक्की तरह से डाल ली है कि बड़ा बिजनेस माइंडेड आदमी, अल्लाह इन्हें सलामत रखे और आने वाले दिनों में इनसे और काम ले सके। बड़े नेक आदमी, बड़ी मेहनतों से इन्होंने मुशारा सजाया। रात के 2 बजे 2:30 बजे मेरे मैनेजर को फोन करके, क्या कर रहे हो भाई साहब, कब आ रहे हो भाई साहब? उसने मुझसे कहा इमरान भाई ये मुशारा थोड़ी तो बवाले जान हो गया है, बंदा मुझे रात को सोने नहीं देता। मैंने कहा चलो अल्लाह का करम है, तो शादीशुदा नहीं हो, अभी झेलो, कोई दिक्कत नहीं है, वरना तो बीवी अब तक तुम्हें 3 तलाक के जुर्म में अंदर करवा चुकी होती साहब। और जो भी अभी शादीशुदा लोग नहीं है, कुंवारे लोग हैं, अल्लाह का करम है, वो मोहम्मद शमी वाली कैटेगरी में नहीं आए हैं, वरना बड़ा मसला है, कब कौन क्या इल्जाम लगा करके आपकी हालत बदली कर दे। बड़ा मुश्किल दौर चल रहा है साहब। बीवियों से जो परेशान लोग हैं उनके चेहरों की तरफ देखिए, अगर परेशान न होते तो आदमी नरेंद्र मोदी साहब छोड़ के भाग थोड़ी जाते, कोई ऐसा थोड़ी छोड़ के भागता है। अच्छा मजे की बात तो ये है, तो जब 3 दिन पहले कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से गठबंधन टूटा, तो मैंने कहा अपने साथ भी कमाल है, ना बीवी समझती है ना महबूबा समझती है, मतलब कोई समझता ही। बड़ा अजीब मसला है। मैं एक बहुत छोटी सी नज़्म सुनाता हूँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत प्यार से सुन रहे हैं। नेताओं पर टिप्पणी करते हुए डर भी लगता है। नेता, वकील और पुलिस, इन 3 चीजों से जितना बच सके उतना बचिए, कृपया उचित दूरी बनाए रखिए। एक नज़्म सुनाना चाह रहा हूँ, सुनाने चल रहा हूँ, बस उसके लिए 4 मिसरे बतौर दुआ के आपको सुनाता हूँ कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, ये अच्छे दिन को अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो।
8 मिनट है, मैं एक ऐसी नज्म सुनाने की ख्वाहिश कर रहा हूं। मेरा दिल कह रहा है कि मैं सुनाऊं, जिसे बहुत कम लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए सुना है, क्योंकि उसे मुश्किल एक आध मुशायरे में मैंने पढ़ा है। मैं चाह रहा हूं कि मैं वो नज्म आपको सुनाऊं, और मैं नज्म इसलिए सुनाना चाह रहा हूं मेरे दोस्तों, क्योंकि एक सुबह जब मैं सो के उठा तो मुझे पता चला कि वो लाल किला जिसपे खड़े होकर के, जिसकी प्राचीर पे खड़े होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं, उसे सरकार ने 5 साल के लिए 25 करोड़ रुपए में ठेके पे रख दिया, ये कहते हुए कि हमारे पास रख रखाव के लिए पैसे नहीं है, हम इसे डालमिया ग्रुप को देते हैं, उसका रख रखाव करे, बदले में 25 करोड़ डालमिया ग्रुप ने उसे दिया। मैं कभी कभी सोचता हूं कि देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हमारे पास 25 करोड़ रुपए नहीं है हमारे पुरखों की विरासत को संभालने के लिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आदरणीय, अगर आपने इस देश की 125 करोड़ आवाम से एक रुपया भीख मांगा होता पुरखों की विरासत संभालने के लिए, तो 125 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाता। 25 करोड़ रुपया तो बड़ी छोटी रकम। ये जो निशानियों से तकलीफ है, नामों से तकलीफ है, इमारतों से तकलीफ है, स्मारकों से तकलीफ है, इसके पीछे की सियासत को समझिए। हमारे सूबे के एमएलए साहब कहते हैं कि ताजमहल तो गद्दारी की अलामत है, ताजमहल तो गद्दारी की अलामत है, मोहब्बत की निशानियां भी उन्हें गद्दारी की अलामत लगती है। मैं इतना शुरू करता हूं, थोड़ी देर जो ये कुर्सियां इधर से उधर रख रहे हैं दोस्त, उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि ये कुर्सी बड़ी मुश्किल से मिलती है, इस दर्द को असलम साहब से बेहतर कौन समझ सकता है। तो कभी कभी 91 ओर से फिसल जाती है और कभी कभी बड़ी मुश्किल से फिर छीन के वापस लेनी पड़ती है। तो जिसे मिल गई है उसे इधर उधर बिल्कुल न करे, जहां भी है जमा करके बैठ जाए, बिल्कुल आराम से बैठ जाए, वरना इस कुर्सी का दर्द अडवाणी जी से बेहतर कौन समझ सकता है। तो थोड़ा सा आप दोस्तों से गुजारिश है कि बिल्कुल हाँ, जो इधर एक आध मिनट के लिए एक बार मुझे ताली बजा करके बिल्कुल अच्छी नज़्म आपको सुनाता हूँ, आपको इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। जुड़िएगा, सबसे ज्यादा जोश मांगता हूं मैं इस नज़्म पर आपकी, कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, तैयार रहना ये मिसरे पे। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। बेजान से उन दीवारों में, बेजान से उन दीवारों में चाहत ही चाहत पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, जिस ओर नजर दौड़ाओगे। मैं आता था 5 मिनट के उस मदरसे में गया जिसमें अंग्रेजों से झुठलाओगे। एक एक लाइन, एक एक मिसरा आपके 800 सालों की तारीख है, कसम है आपकी धड़कनों में दौड़ते हुए लहू की। मैं बोलता हूं साहब कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। इतनी कमजोर तारीख में नहीं बोल पाऊंगा मैं इस तरह। मैं पिछले 2 घंटे से आपके सामने माइक पर खड़ा हूं। आप मेरी मेहनत देखिए, मेरी हिम्मत देखिए, मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ दीजिए, मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमरा चलो। मैंने एक शम्मा जलाई है अंधेरों के खिलाफ। मैं हिम्मत कर रहा हूं, आपसे दुआएं मांगता। लोग कहते हैं इमरान डरा करो, परेशान हो जाओगे, मार दिए जाओगे। तो मैं आपकी दुआओं के भरोसे कहता हूं कि क्या आरज़ू करूं मैं तेरी आरज़ू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद, और दुनिया का कोई खौफ मुझे क्या डराएगा। माँ ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद, माँ ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद। मैं आपसे दुआएं मांगता हूं कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू
सुल्तान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। अगला मिसरा फिर पुकार रहा है आपको, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। फिर समेटना और अगले मिसरे में आपकी तालियां जन्नत में कहीं आराम कर रहे शहीद औरंगजेब तक जाए, क्योंकि मैं जो नाम गिनाने जा रहा हूं उन्हीं सिलसिलों से निकलता है वो शहीद भी। मैं पढ़ता हूं साहब कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। जिनको जाना था चले गए। रोज आवाजें निकलते उन्हें बताओ कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें। अरे भाई जिनको जाना था चले गए। 1947 में सरहद के उस पार से जब जिन्ना आवाज दे रहे थे कि चले आओ ये है तुम्हारा मुल्क, तो जामा मस्जिद के मेंबर पर खड़े होकर के मौलाना आजाद ने कहा था कि नहीं मुसलमानों, ये है तुम्हारा मुल्क, तुम्हारे पुरखों की निशानियां हैं यहाँ पर। और हम उनकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए ठहर गए। और आज 70 साल बाद आप कहते हैं कि चले जाओ, आपने ट्रेवल एजेंसी खोल रखी। नहीं साहब, हमें इस देश की मिट्टी से प्यार है, इतना प्यार है कि हम मरने के बाद कहीं इधर उधर नहीं होते, इसीलिए दफन हो जाते हैं। हमें इतना प्यार है इस मुल्क की मिट्टी से, और बारहा हमने कुर्बानियां दी हैं और आने वाले वक्त में कुर्बानियां देंगे। हमें इस मुल्क के तिरंगे से प्यार। हम तो ये कहते हैं चीख करके, हमें तो प्यार है इस मुल्क के तिरंगे से। हम क्यों जाए? हम नहीं जाएंगे। हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। जिसे जाना हो वो नेपाल चला जाए, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। बहुत अच्छा मशवरा है मेरी माँ। जो ये जिन्हें मुसलमानों से तकलीफ है वो पाकिस्तान चले जाए, वो अपनी जगह जाए भाड़ में। जिन्हें हिंदुओं से तकलीफ है कि वो कहीं और चले जाए, वो जाए नेपाल में, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। हम मोहब्बत वाले लोग हैं। हमें सुमित को, जितेंद्र को, मेरे दोस्त धीरज को, अतुल को, मेरे साथ आए हुए शिव कुमार को, सबको इसी मुल्क में रहने दो। ये मेरा मुल्क है, मैं इसी में दफन होना चाहता हूँ, मैं इसी मिट्टी में आराम करना चाहता हूँ। मैं प्यार करता हूँ इस मिट्टी से। मेरा गुस्सा भी शायद इसलिए कि जिनको जाना था चले गए, अब हमको भेज न पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। आप ईद मना रहे, मुझे बहुत पसंद है ईद का त्योहार, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रोजे रखता हूँ, तरावीह मुकम्मल करता हूँ, कुरान सुनता हूँ, और इतनी मशक्कत के बाद जब ईद मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जितेंद्र भाई, धीरज, सुमित भाई, मैं आपको बताऊं कि मुझे आपका एक त्योहार बहुत पसंद है। मुझे रक्षाबंधन के दिन जब मेरी बहनें फोन करके कहती हैं कि भाई मेरा तोहफा कहाँ है, तो यकीन करें मुझे उस दिन भाई और बहन के रिश्ते का सबसे गहरा एहसास होता है। मुझे बहुत पसंद है। वाह वाह वाह। लेकिन ये जो नफरत की सियासत करने वाली ताकतें हैं, ये आपको कभी नहीं बताएंगे कि रक्षाबंधन के त्योहार की शुरुआत कहां से होती है। इमरान बताता है। मैं सिर्फ शायरी सुनाने के लिए आपके बीच नहीं आया, मैं लफ्जों से आपके जज्बात उभारने के लिए नहीं आया, मैं आपको बीते हुए कल से और आने वाले कल से आगाह करने आया। मैं इसलिए बोलता हूँ, आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब कि जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने, अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने। और दो मिसरे हैं भाई बहन के रिश्ते की बुलंदी के। मैं पढ़ता हूं साहब कि जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने,
अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने। जब कर्मावती ने रक्षा वाला बस एक धागा भेजा था, जब कर्मावती ने रक्षा वाला बस एक धागा भेजा था, बनकर के हुमायूं तब पहना की लाज बचाया है। बनकर के हुमायूं तब पहना की लाज बचाया है हमने। जब जब बहनों से हाथों पर अपने राखी बंधवाओगे, हमको ही हमको पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। आखिरी बंद पढ़ता हूं साहब। जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है। तैयार है ना? चारों मिसरे आपके वजूद के, आपकी खुददारी के मिसरे कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है। ये भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनार अपना है। तैयार रहिए, अगले जो 2 मिसरे आने जा रहे हैं, मैं जानता हूं कि 2 मिसरों पे आपके हाथ हवा में उठ जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं पढ़ता हूं साहब कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है। ये भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनार अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। एक मिनट तक सिर्फ आपकी तालियों का शोर चाहिए। नफरत वाली जितनी नींदें हैं जो अपने ऐसी कमरों में सो रही होंगी, अपने तालियों के शोर से डालिए खलल उनकी नींदों में। इमरान पढ़ता है साहब कि ये भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनार अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा। इमरान भाई जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इमरान भाई क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, वाह, इसको रोकने, इसको रोकने, इसको रोकने। बहुत शुक्रिया। हफीज भाई ने, सुफियान साहब ने, मेरा बहुत प्यारा छोटा फैन है फैजान जो बदनाम तुलसीपुर से आया है, तमाम दोस्तों की मोहब्बतों का शुक्रिया। ऐसे फिर से पढ़ता हूँ, मैं जानता हूँ बहुत सारी बातें आपकी समझ में एक बार में नहीं आती। कई दोस्त ऐसे हैं जो सप्लीमेंट्री से हाई स्कूल पास हुए हैं, लेकिन फिर भी आपका हुक्म है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर से पढ़ो कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है। ये भूल भुलैया अपनी है, ये कुतुब मीनार अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। मैं हावी नहीं हूं इन मिसरों का, लेकिन पढ़ रहा हूं कि जो जो तुमने बनवाया है, जो जो तुमने बनवाया है, उसको किस दिन गिनवाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। ये जो इमरान भाई इस कोरोना वाले से भी एक वादा लेना चाहते हैं कि अगले साल इंशाल्लाह फिर नहीं मैं तो आप तो अगर यहाँ एक आध इसका प्लाट दे दो तो मैं ये रजिस्ट्री करा के अच्छा प्लॉटिंग का ही काम करते हैं। माशाल्लाह बहुत नेक आदमी है।
और बीवी से बेइंतहा डरने वाले आदमी हैं। मैंने सलामत रखे आते ही उन्होंने मुझे बताया कि आपको बुलवाने के लिए आपकी भाभी का हुक्म था कि इमरान का मुशाहरा होना चाहिए। मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने इनको बिल्कुल उसी तरह भाई मैं सुनाने दीजिए, कहाँ वक्त बचाओ। बहुत अच्छा सुनने एक नज़्म और आपको सुनाता हूँ साहब। सुना था मैं नजीब की नज़्म सुनाऊं, उससे पहले मैं 2.5 मिनट की एक नज़्म सुनाता था। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक बड़ा बवेला खड़ा किया गया। मैं कर्नाटक इलेक्शन में था, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ रहा था, मेहनत कर रहा था, और जब सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो बवाल चल रहा है उस पर आने के लिए इमरान ने तो 2.5 लाख रुपए मांगे। एक बवेला खड़ा किया गया। मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने 2014 और 2015 में 2 बार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मुशायरे पढ़े, और उन्होंने आने जाने की गाड़ी का किराया भी दिया या नहीं दिया ये भी मुझे याद नहीं है। हाँ, 2016 में नहीं गया क्योंकि मेरी कुछ मजबूरियां थी, मैं बिजी था, मुझे दावत आई, मैं नहीं जा सका। लेकिन जैसे ही 2018 में यानी कि 2 साल बाद एक फर्जी बात पर यूनिवर्सिटी को घेरने की कोशिश की गई। मैं कर्नाटक में गुलबर्गा में था उस दिन, और रमजान मेरा ख्याल है कि बिल्कुल वही शुरू होने वाला था। मैंने वहां से सोशल मीडिया के जरिए अपडेट करके मुसलसल आवाज बुलंद की। फिर एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया कि इमरान ने तो पैसे मांगे, ऐसा किया। मैं कभी इन मुद्दों पे बोलता भी नहीं हूँ, ठीक है, आप इल्जामात लगाना आपका काम है। जब आपके पास कुछ नहीं बचता तो आप अपने ही लोगों की टांग खींचने शुरू कर देते हैं, आप अपने ही लोगों को गिराना चाहते हैं। मैं बीबीसी के एक इंटरव्यू में था मसूद भाई, तो मुझसे उस शख्स ने कहा, रिपोर्टर ने, कि इमरान साहब आपके कुछ अपने ही लोग आपको हमेशा सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइज करते हैं, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? तो अल्लाह ने मुझसे बहुत अहम बात कहलवाई। मैंने कहा मैं अपनी ही कम्युनिटी के पढ़े लिखे नौजवान दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि फुटबॉल के मैच में हर इंसान गोल नहीं करता, गोल कोई एक शख्स ही करता है, पास देना पड़ता है। ये बात मेरी कौम की समझ में जिस दिन आ जाएगी उस दिन हम अपनों की टांग खींचना बंद कर देंगे। काश ये बात हमारे लोगों की समझ में आ जाए। उन्हें जो उस दौरान मैंने एक नस्ल कही थी एएमयू के लिए, मैं जेएनयू में भी उस दौरान जब पूरे जेएनयू को टारगेट कर रही थी हुकूमत पर खड़ा होकर के पढ़ के आया था, अपना डीजल फूंक करके। फिर भी कभी जरूरत पड़ेगी तो फिर जाऊंगा, चाहे एएमयू हो, चाहे जामिया हो, चाहे अलीगढ़ हो। मेरी जो जिम्मेदारियां हैं उसे निभाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई बात नहीं, अब इतनी जिंदा दिल बातें हो, कहीं इधर आग भी न लगे तो मजा भी नहीं आता। शाह शर्तें हो रही है। अच्छा, जब आप एक फर्जी बात करने वालों पर तबसरा कर रहे होंगे तो दिलों में लोगों के आग तो लगेगी, धुआं तो उठेगा ही, सुलगेगी तो है, ये तो तय। मैं नज़्म पढ़ता हूँ साहब कि आबाद था आबाद है, आजाद था आजाद है, आजाद रहेगा। इमरान बोल रहा है अपनी जिम्मेदारियां समझते हुए। मैं पढ़ता हूं साहब, हमने सीखा है कि रसूलों से जंग लड़ना सदा उसूलों से, नफरतों वाली गालियां तुम दो, हम तो देंगे जवाब फूलों से। क्योंकि हमारा काम है साहब कि आजाद था आजाद है, आजाद था आजाद है, आजाद रहेगा। एएमयू तो आबाद है, आबाद रहेगा, ये आबाद रहेगा, ये आबाद रहेगा, ये आबाद रहेगा। पोरस को बता दे, ये सिकंदर को बता दे, पोरस को बता दे, ये सिकंदर को बता दे। कतरा है मगर फिर भी समंदर को बता दे, कतरा है मगर फिर भी समंदर को बता दे। हम जुल्म के आगे
झुके हैं न झुकेंगे, हम जुल्म के आगे न झुके हैं न झुकेंगे। ये बात चले वक्त के हिटलर को बता दें कि पहले भी रहा। बात करते हैं सर सैयद के उस चमन से, तो अगले मिसरे तो मोहर लगा के मुझे बताना कि पहले भी रहा सत्ताधीशों, सुनो मेरी बात, पहले भी रहा, पहले भी रहा है और तेरे बाद रहेगा। ये अम्यू तो आबाद है, आबाद रहेगा, ये आबाद रहेगा, ये आबाद रहेगा, ये आबाद रहेगा। इल्जाम लगाया जाता है कि इमरान तो पैसे बहुत मांगता है, बहुत पैसे लेता है, बहुत मांगता है। हाँ, ये सच है कि मैं मुशायरों में बहुत पैसे लेता हूँ, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये सच है कि मैं उस पैसे से शराब नहीं पीता हूँ। मैं उस पैसे को अपने लिए याशियों में खर्च नहीं करता हूँ। उस पैसे से कॉलेज बना रहा हूँ, उस पैसे से मजलूमों के आंसू पोंछने जाता हूँ, उस पैसे से किसी पहलू खान, किसी नजीब, किसी मिनहाज, किसी मोहम्मद उमर के लिए अपना लहू और पसीना बहाने के लिए सड़क पर खड़ा नजर आता हूँ। जब मॉब लिंचिंग के नाम पर 156 के आसपास मौतें पूरे मुल्क में नजर आती हैं, तो आपका यही बेटा इमरान इन्हीं रात भर जाग कर कमाई गई मुशायरे के पैसे से जंतर मंतर पर अपने साथियों को बुला करके मंच लगा करके हुकूमत से कहता है कि हमारी कौम का खून सड़कों पर मत बहाओ, हमारा खून ले लो, ये सेना के जवान की जान बचाने के काम आएगा, इंसान की जान बचाने के काम आएगा, किसान की जान बचाने के काम आएगा। हाँ, मैं पैसे बहुत लेता हूँ, लेकिन इसलिए लेता हूँ कि वो काम बहुत बड़े बड़े करने हैं। अल्लाह ने पता नहीं कितनी जिंदगी दी है, कब कौन से सफर पे कहाँ निकलूं और कौन सा सफर आखिरी हो। सुबह फेसबुक का इनबॉक्स गालियों से भरा रहता है, धमकियों से भरा रहता है, लेकिन कभी आपसे बता करके आपकी सिंपैथी हासिल करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मैं डरी हुई कौम को और नहीं डराना चाहता। मैं नहीं चाहता कि आपको ये लगे कि जिन लोगों ने आपके लिए आवाजें बुलंद की हैं वो खुद निशाने पर खड़े हैं, तो हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा। नहीं, मैं अपनी आखिरी सांस तक कभी आपसे नहीं कहूंगा इंशाअल्लाह। मैं आपकी आवाज बन के बोलता रहूंगा जब तक जिंदा रहूंगा, ये वादा करता हूँ आपसे। और जहां भी जुल्म होगा आप मुझे सिर्फ माइक पर खड़ा हुआ नहीं पाएंगे, मैं माइक से नीचे उतर करके जमीन पर भी खड़ा रहूंगा। जब आप अपने शानदार दस्तरखान पर अफ्तारियां कर रहे थे, तो मेरा अल्लाह जानता है कि उन लम्हों में, रोजे के महीने में राजस्थान में पहलू खान की मां के आंसू पहुंचा। मैं आसनसोल गया था रोजे की हालत में, तकरीबन 700-800 किलोमीटर का सफर करके उन इमाम साहब से मिलने, रामनवमी के दंगे में जिनके बेटे को मार दिया गया था, उसका जनाजा रखा था। 15,000 की भीड़ नारे लगा रही थी बदला लेने के लिए, लेकिन इमाम साहब बेटे के जनाजे को पकड़ के खड़े हो गए। उन्होंने भीड़ से कहा कि अगर किसी भी शख्स ने बदला लेने की बात की तो मैं ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा मारा गया है, किसी और का भी बेटा मारा जाए, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं गया था उनसे मिलने, मेरे इसी सीने से लग करके बहुत देर तक गमगीन रहे थे वो, मेरे इन्हीं कंधों पे सर रख करके नजीब की माँ के आंसू आज भी मेरे इस दामन में जज्ब है। मैं मिला हूँ मोहम्मद उमर की बूढ़ी माँ से, मैं मिला हूँ जुनैद की चीखती हुई माँ से। मैं सिर्फ शायर हूँ, मैं चाहूँ तो माइक से पढ़ के दाद वसूल के घर भी जा सकता हूँ, बाकी लोग करते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अब जिंदगी उसी काम के लिए वक्त कर दी गई है। इंशाअल्लाह इस सफर से वापस नहीं लौटना है। मैं नज़्म पढ़ता हूँ, आपसे दुआ मांगता हूँ साहब। सुना था चाय आ गई है, सर्व कर दी जाए। चाय वालों को कभी कुछ ना बोला जाए, पता नहीं कब कौन भविष्य में प्रधानमंत्री बन जाए, कोई भरोसा नहीं, इसलिए इसे रख लिया जाए। बट आप रख लें, सारे हम लोग इधर बैठे, उधर वालों को क्यों पिलाएंगे, जरा आप पीजिए, बाकी लोगों को पिलाइए। अच्छा, एक बहुत अहम बात, कभी भी किसी भी ढाबे पर, किसी भी होटल पर किसी छोटे बच्चे को चाय बेचते देखिए, उसे तुरंत पकड़िए, अपना पैसा खर्च करिए, उस पर किसी स्कूल में दाखिला करवाइए,
ताकि आने वाले वक्त में चलकर वो मुल्क का भविष्य न बर्बाद कर सके। मैं पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। एक रोती बिलखती माँ जिसका एक बेटा 25 साल का पिछले 2 साल से गायब है दिल्ली से, और वो माँ चीख चीख करके कभी प्रधानमंत्री से, कभी गृह मंत्री की चौखट पर, तो कभी जंतर मंतर पर, कभी राजपथ पर ये कह रही है मुझे मेरा बेटा वापस कर दो, मुझे मेरा लाल वापस कर दो, मुझे मेरा नजीब वापस कर दो। मैं उस माँ की तरफ से एक नज्म पढ़ता हूँ। बहुत रोया मैं इस नज्म को कहते हुए, बहुत पढ़ते हुए बारहा रो पड़ा, और हर मुशायरे में इस दुआ के साथ पढ़ता हूँ कि क्या पता आज मैं ये नज्म पढ़ूं और आप सबकी दुआओं में अल्लाह इतना असर पैदा करे कि कल सुबह वो बेटा अपनी उस इंतजार में अपनी पथराई हुई आंखें लिए बैठी उस माँ तक उसका बेटा पहुंच जाए, और कभी जिंदगी में मुझे फिर ये नज्म पढ़ने की जरूरत न पड़े। मैं आज भी ऐसे आस्थाने पे, ऐसी सरजमीन पर खड़ा होकर के ये नज्म पढ़ रहा हूँ जो तमाम वलियों की सरजमीन है, तमाम अल्लाह वालों की सरजमीन है, तमाम बड़े बुजुर्गों संतों महात्माओं की सरजमीन है। मैं पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजा के मुझे हुक्म देके मैं ये नज्म शुरू करूं। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प दिल के ये माँ कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। बुद्ध के इस आंगन में खड़ा होकर बात कहता हूँ। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित आदरणीय नरेंद्र दामोदर मोदी साहब लाल किले की प्राचीर से और संसद भवन में 3 तलाक पर बिल लाते हुए कहते हैं कि हम मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाना चाहते हैं। रमन करता है मैं बुद्ध के इस आंगन से उनसे चीख चीख करके कहूं कि आदरणीय नरेंद्र दामोदर मोदी साहब अगर सच में आप मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाना चाहते हो तो मान लीजिए नजीब की अम्मी को अपनी बहन, वापस ला दीजिए अपने भांजे को, तो तब तो मानो कि आपकी बातों में थोड़ी सी सच्चाई है। मैं बोलता हूँ साहब कि उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। यही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों
कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। आखिर बन पड़ता है इस नज़्म का। जितना गुस्सा हुकूमत से हो, प्रशासन से हो, सियासत से हो, उससे कहीं ज्यादा गुस्सा उनसे हूं जिनके हाथ में इस देश के चौथे खंबे की जिम्मेदारियां अपने पत्रकार दोस्तों से। आप भी कलमकार हैं, मैं भी कलमकार हूं, हम आप कहीं ना कहीं रिश्ते में भाई हैं, लेकिन गुस्सा हूं साहब आपसे। मैं सलाम करता हूं छोटे शहर के पत्रकारों को जो अपनी स्कूटर, अपनी मोटरसाइकिल पे अपनी जिंदगी का जोखिम लेकर के खबरें तलाश करके दिल्ली भेजते हैं फुटेज, तो दिल्ली के न्यूज रूम में एसी कमरे में बैठ करके एंकर बाबू चीख चीख करके बताते हैं कि ये देखिए हम कर रहे हैं जर्नलिज्म, हम कर रहे हैं सहाफत, हम कर रहे हैं पत्रकारिता। नहीं साहब, पत्रकारिता तो ये छोटे शहर के पत्रकार कर रहे हैं, अपने खून पसीने से सहाफत को सींच रहे हैं, अपने खून पसीने से लोकतंत्र के चौथे खंबे को सींच रहे हैं। वरना आप तो खबरों के नाम पर नाग और नागिन की खबरें लिखा रहे हैं। आप हनीप्रीत और बाबा राम रहीम की गुफा में न जाने क्या तलाश कर रहे हैं। आपको रोटी बिलखती माँ के आंसू नहीं दिखते। आप तो गरीबी पर भी तब तक बात नहीं करते जब तक आपको कोई स्पॉन्सर न मिल जाए। मैं अपने गुस्से को दो मिसरे में ढालता हूं कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं। मुझसे किसी ने कहा इमरान ये मिसरा मत पढ़ा करो वरना टीवी वाले तुम्हें चैनलों पर नहीं दिखाएंगे। मैंने कहा जानता हूं, आज तक दिखाया भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लोगों के दिलों में तो हूं ना। पिछले दिनों बलिया के प्रोग्राम में था मैं असलम साहब, एक हमारे चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर दोस्त थे, उन्होंने प्रोग्राम किया तो उन्होंने मुंबई से कई फिल्मी पर्दे के सितारे बुला रखे। अच्छा, जब मैं मुशायरा और वो मिला जुला सांस्कृतिक प्रोग्राम था, जब मैं स्टेज पर पहुंचा तो जिस तरह से मेरे पहुंचने पे आपकी दुआएं मिलती हैं, आपकी मोहब्बतें मिलती हैं, गर्मजोशी से आप स्वागत कर, उसी तरह से आवाम ने खड़े होकर स्वागत किया और मैं जाके चुपचाप बैठ गया कुर्सी पर। तो मेरे बगल में बैठे फिल्मी पर्दे के बड़े सितारे ने मुझसे कहा कि भाई साहब आप कौन हैं? मैंने कभी आपको किसी टीवी पर नहीं देखा। मैंने कहा भाई साहब मैं बिना टीवी वाला स्टार हूं, मैं किसी टीवी के पर्दे पर नहीं आता, मैं दिमाग में आता हूं, मैं समझ में नहीं आता हूं, मैं दिल में आता हूं, टीवी के पर्दे पर नहीं आता। मुझे आपकी मोहब्बतों ने इमरान बनाया, मुझे किसी टीवी चैनल ने इमरान नहीं बनाया। लेकिन फिर भी मैं छोटे शहर के तमाम पत्रकारों को सलाम करता हूं, क्योंकि वो हमारी तरह अपना खून पसीना बहा रहे हैं, कलम में स्याही की जगह अपना लहू डाल करके लिख रहे हैं। इन्हें सलाम। लेकिन जिनसे गुस्सा है उनके खिलाफ बोलूंगा, क्योंकि बोलना मेरी जिम्मेदारी। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं बोलता हूं साहब ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं। सलाम करूंगा रवीश कुमार को, सलाम करूंगा विशाल शर्मा को, सलाम करूंगा निधि कुलपति को, सलाम करूंगा पुण्य प्रसून वाजपेयी को, जो गालियां खा रहे हैं, जान का रिस्क ले रहे हैं, लेकिन कलम की लड़ाई को कमजोर नहीं होने दे रहे हैं। सलाम ऐसे लोगों को। ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहिब से एक मां की रुदात कहना, और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया इजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माओं को बे औलाद करोगे साहिब। बहुत दुआएं आप सारे लोगों के लिए, इंशाल्लाह जल्दी फिर मिलेंगे।
बहुत सही, आराम से आराम से। पैर बचाओ अपना। इमरान प्रतापगढ़ी के लेटेस्ट मुशायरों और उनसे जुड़ी सारी खबरों के लिए हमारे ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को प्रेस करें।